कैसे हैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे इंस्टाग्राम पर स्वागत है। आज के सेशन पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, उन सभी आज हम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। प्लस लोगों को ये तो पता चल जाता है कि टोटल शेड्यूल्स हमारे कितने हैं एट प्रेजेंट जो हमारे टोटल शेड्यूल हैं वो कितने हैं, 12 हैं। बट एक चीज़ जो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि अरे ये 12 शेड्यूल तो है, हम इन्हें याद कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से दो तरीक़ों से आपको याद कराऊंगी। तो आज का जो सेशन है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा क्योंकि आज के बाद ना तो आप कभी शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत करेंगे, ना ही आपके माइंड से ये स्टोरी कभी स्किप होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल। सबसे पहले शेड्यूल पढ़ लेते हैं। शेड्यूल जो हमारे 1 से लेकर 12 तक हैं उनमें किन किन चीज़ों के बारे में पता है लिखा गया है संविधान में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल। जो ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में ये बढ़कर हो गई हैं 12। कितनी हो गई हैं अब? 12। तो अब क्वेश्चन आएगा कि आपका एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल्स हैं, तो आप टिक करेंगे 12। और जो ओरिजिनली या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय हमारी संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब कोई भी चीज़ आप संविधान में जोड़ते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट किया जाते हैं। तो हमारी जो 9, 10, 11 एंड 12 ये जो 4 हैं शेड्यूल, उनमें अमेंडमेंट के द्वारा इनको जोड़ा गया है। तो इनके नंबर क्या क्या जोड़ा गया है उन सब पे भी हम डिस्कशन करेंगे, उनको भी हम याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले पहला हमारा शेड्यूल क्या कहता है? पहला हमारा शेड्यूल कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। पहला क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन स्टेट के बारे में बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल नंबर 1 पर। सेकंड में वेतन भत्ते सैलरी के बारे में है। थर्ड में ओथ के बारे में है। फोर्थ है हमारा राज्यसभा की सीटें। फिफ्थ में ST/SC के बारे में लिखा गया है। और 6 में कहा गया है पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नीचे दे रखे हैं, इनको हम याद कर सकते हैं ATM2। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 2 मतलब 2 बार M। ठीक है, तो ये हमारे 6 हो गए। अब 7 में क्या दे रखा है? 7 में जो है शक्तियों का विभाजन करा गया। शक्ति का विभाजन मतलब कि पावर्स जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि संघ के पास क्या क्या चीज़ों पर वो निर्णय ले सकते हैं, राज्य किन किन चीज़ों पर कानून व्यवस्था बना सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिन पर राज्य और संघ मिलकर चीज़ों को डिसाइड करेंगे। जैसे कि राज्य संघ समवर्ती का मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलकर करते हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गया, नियोजन हो गया, मजदूर परिवार नियोजन, वन, इन पर अगर दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंट्रल की ही बात मानी जाएगी। ये तो आपको मालूम है। अपशिष्ट सूची जो कि साइबर और यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर क्या किया गया है? 7 जो हमारा है पार्ट, उसको ये डिवाइड करा गया है संघ, राज्य, समवर्ती और अपशिष्ट विषय में। इसके अलावा और जो हमारे है पार्ट या शेड्यूल पार्ट तो नहीं बोलेंगे, शेड्यूल ही बोलेंगे क्योंकि हम शेड्यूल पढ़ रहे हैं। तो शेड्यूल याद रखिएगा। शेड्यूल 8 में दी गई है भाषा कितनी है एट प्रेजेंट, यहाँ पे भी याद रखिएगा। एट प्रेजेंट हमारी कितनी लैंग्वेज है? 22 है। और फिर उसके बाद है हमारा मूल भूमि सुधार। 9 में क्या दे रखा है? भूमि सुधार। 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। अब आप कहेंगे ये तो हम पढ़ लेते हैं, बुक में लिखा हुआ है, बट हम इसको याद कैसे रखें? हम अक्सर भूल जाते हैं इसको याद करने का तरीका। तो आपको सिंपल से यहाँ पे एक दे रखा होगा टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, तो T से हमारा क्या आ रहा है? T से टेरिटरीज, स्टेट एंड UT की बात की जा रही है। E से हमारा हो गया ओथ के बारे में, यहाँ पे कहा गया है थर्ड में। A से क्या आ गया हमारा? ओथ के बारे में, एफर्मेशन कहा गया है, सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है। R से क्या है? सीट ऑफ राज्यसभा के बारे में। S को आप इमेजिन कर सकते हो, S मतलब ST/SC के बारे में कहा गया, शेड्यूल एरिया। और यहाँ पर हमारा 6 नंबर पे क्या हो गया? अदर
जो है एरिया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। 7 में पावर्स दी गई हैं कि जो शक्तियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट लिस्ट में। और 8th में क्या आ गया, ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई है। 9th में क्या है, लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 10 में क्या है हमारा, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 में क्या है हमारा, पंचायती राज। और 12 में क्या है, पीएम से म्यूनिसिपल पार्टीज। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पीएम पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल पार्टी। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको इजीली ये इस तरीके के एक एक लाइनर याद हो जाते हैं, वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हाँ कौन सा अल्फ़ाबेट किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा जो मुझे एक और सबसे अच्छा और शॉर्ट मेथड लगता है शेड्यूल को याद करने का है, वो है स्टोरी। स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप माइंड में रखेंगे, सुनेंगे, इमेजिन करेंगे तो आप कभी भी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उस स्टोरी को शेड्यूल से रेट करते हैं और उस स्टोरी के माध्यम से सारे शेड्यूल्स आप याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं शेड्यूल पर। यहाँ पे हम हिंदी वाले शेड्यूल्स पर आ जाते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि स्टोरी हम हिंदी में बता रहे हैं। तो देखिए अब आप क्या करें, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम होगा, एसएससी का, बैंक का, यूपीएससी का, टेट का, कोई भी XYZ आपका एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप किसी ना किसी स्टेट से तो बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, किसी ना किसी यूटी से बिलोंग करते होंगे। तो सबसे पहले आप कहाँ पे, आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप अपने ऊपर इस स्टोरी को इम्प्लीमेंट करिए कि आप किसी एक स्टेट या यूटी में रहते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा क्या आ गया, स्टेट एंड यूटी। स्टेट एंड यूटी में क्या निकली, वैकेंसी। आप जिस भी स्टेट और यूटी में रह रहे हैं वहाँ पे क्या निकली है, वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, अब जैसी वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, बहुत से लोग सारे वैकेंसी फिल करते हैं और वो जब उन वैकेंसी को फिल करते समय क्या देखते हैं, सबसे पहले वेतन। अच्छा, किस वैकेंसी में कितना अच्छा सैलरी मिल रहा है, कितना अच्छा पैकेज है, क्या क्या हमें फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमने पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, वैकेंसी देखा, फिर हमने क्या देख लिया, उसका सैलरी देखा कि अरे वाह इसमें इतनी अच्छी सैलरी है, ये फैसिलिटी है। देन हम तुरंत क्या ले लेते हैं, डिसाइड करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, अब तो हमें ये जॉब लेना ही लेना है। तो हमने क्या करा, ओथ ली, शपथ ली, हमने डिसाइड करा कि अब मुझे ये जॉब पानी है, किसी भी हालत में मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना अच्छे से, मुझे ये जॉब लेनी है। तो सबसे पहले आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, आपने देखा मेरे स्टेट में या मेरी यूटी में क्या निकली है, जॉब निकली, नंबर 1। नंबर 2 आपने उसमें क्या देखा, सैलरी पैकेज देखा, ठीक है, फैसिलिटीज़ देखी। थर्ड आपके माइंड ने डिसाइड करा नहीं ये वाला जॉब तो मुझे क्रैक करना ही करना है, एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है। तो थर्ड आपने क्या करा, एग्ज़ाम क्रैक करने का सोचा। और फिर जब आप जो सोचते हैं वो तो करते ही करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपने सोचा, डिसीज़न लिया, आपका एग्ज़ाम क्या हो गया, क्लियर हो गया और आपको क्या मिल गई, सीट। आपको क्या मिल गई, आपकी पोस्ट जिसके लिए आपने अप्लाई करा था वहाँ पे आपको अपॉइंट कर दिया गया। तो आपको फाइनली क्या मिल गई, आपकी सीट मिल गई, आप उस सीट पर बैठ गए। अब आप खुश कि वाओ मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा, मैंने शपथ ली, मुझे अच्छी सैलरी पैकेज भी मिल रहा है, अब मुझे फाइनली चेयर मिल गई है, अब मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगा, आराम से जॉब करूँगा। बट यहाँ पे आपको क्या मिला, एक काम दे दिया गया। आप जैसे ही सीट पे बैठे आपको काम मिल गया कि जाइए SC ST जो हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो क्वेरीज़ हैं, उनके डाउट्स हैं, उनकी समस्याओं को देखिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो 5th नंबर पे याद रखिएगा ST SC। तो आप बोले ठीक है SC SC की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हीं को तो देखना है, बट आपको एक और चैलेंज मिला, नहीं यहाँ बैठ के नहीं देखना है, आपको अपनी चेयर पर अपने केबिन में बैठकर नहीं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको जाना पड़ेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आप फुल टेंशन में कि मैंने एग्ज़ाम निकाला, अच्छी सैलरी मिली, मुझे सीट पर जैसे ही बैठा मुझे काम दे दिया गया, कौन सा SC SC जो प्रॉब्लम्स हैं फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जिसका ये मुझे कहाँ जाना पड़ा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मुझे जाना पड़ेगा। तो आप टेंशन आपने अपने बॉस से कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो अपनी सीट पर बैठूँगा अपने केबिन में। फिर आपके बॉस ने कहा नहीं भाई, ये आपने इतना अच्छा जॉब निकाला है, आपके पास इतनी
पावर है कि ये आप ही काम कर सकते हैं। आपके बॉस आपको क्या कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं कि नहीं 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 तुम ही जाओ। तो उन्होंने आपको समझाया, आपको बताया ये आपकी शक्तियां हैं, आपको अलग अलग जाके काम करना है, अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो उन्होंने आपको बताया कि ये आपकी क्या है, पावर्स है। तो 7 में क्या आ गई, पावर्स आ गई, शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल्स में दिया गया है, ये आर्टिकल नंबर ये आपका शेड्यूल नंबर 7 में दे रखा है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। जैसे ही आपके बॉस ने कहा नहीं ये आपकी पावर है, ये आपका पोजीशन है, ये आपकी कुर्सी की ताकत है कि आपको वहाँ पे जाना है, सब आपको सुनेंगे, आपका ही कहा मानेंगे, तो आप खुश हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने धीरे से आपको समझाया कि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो कायदे से रहिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ईस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिएगा, आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आप अपनी भूमि को बदल रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप दल बदल कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दल बदल कर रहे हैं। अगर आपने ये रूल्स को फॉलो नहीं करा, अपने जो आपका बोलने का तरीका है उसको सही से नहीं रखा, वहाँ का लैंग्वेज में आप जो कंफर्ट है वो सारा यूज़ करिएगा, गलत शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि आप जगह बदल रहे हैं, दल बदल मतलब आप एक जगह से दूसरी स्थान जा रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो पंचायत से आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, पंचायत आपको सजा देगी और फिर आपको कहाँ डाल दिया जाएगा, म्यूनिसिपल पार्टी, नगर निगम में आपको काम करने के लिए डाल दिया जाएगा। फिर आप डर गए और आपने फटाफट अपना काम अच्छे तरीके से करा। तो आई होप आप इस स्टोरी से पूरा, अगर आप देखें तो स्टोरी जरूर आपको थोड़ी लंबी लगी हो, बट आप स्टोरी को अगर स्टेप बाय स्टेप इमेजिन करके अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको सारे शेड्यूल्स आराम से याद हो जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता दे रही हूँ। पहले में हमारे स्टेट एंड यूटी में जॉब निकली, शेड्यूल नंबर 1। सेकंड में हमने वेतन देखा, थर्ड में हमने शपथ ली, ओथ ली, फोर्थ में हमें क्या मिल गई, सीट मिल गई कि हाँ अब हम अपनी चेयर पे बैठ गए, मगर हमें काम दे दिया गया एससी और एसटी का। ठीक है, तो एस देखिए 5 को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ATM 2, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जाना पड़ेगा। 7 में आपके बॉस ने आपको समझाया ये आपकी क्या है, शक्ति है, पावर है, आप इसका प्रयोग करिएगा, मगर अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिएगा, लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी भाषा को अच्छे से यूज़ करिएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक जगह से, एक लैंड से दूसरी लैंड पर जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, आप दल बदल रहे हैं, आप दल बदल रहे हैं। तो आप अपनी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। अगर आपने जो जॉब की क्राइटेरिया है, जो रूल्स हैं उनको नहीं माना तो पंचायत के द्वारा आपको पनिशमेंट मिलेगा और आपको म्यूनिसिपल पार्टी में डाल दिया जाएगा जॉब के लिए। तो आई होप ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो स्टोरी बताई है, वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और आज आप शेड्यूल को जब आप पढ़ेंगे, इसके बाद जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन से शेड्यूल नंबर पर किस चीज़ को कहा गया है। ये तो हो गए हमारे शेड्यूल जो हमने लर्न करे। अब आते हैं शेड्यूल में, हमने आपको बताया था जो हमारे मूल संविधान की अनुसूचियां हैं वो कितनी है, 8 है। एट प्रेजेंट कितनी है, 12 है। ठीक है, तो अब ये जो 8 से 12 हुई है उसमें कोई भी चीज़ जब हम संविधान में जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संविधान में संशोधन। हर एक चीज़ को जब भी हम जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संशोधन। संशोधन किस में डिस्क्राइब किया गया है, 368 में कहा गया है हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये संविधान संशोधन का आर्टिकल है 368। तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12 ये 4 जो शेड्यूल्स हैं इनको जोड़ा गया है। तो संविधान में सबसे पहला, संविधान का जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था वो 9वीं अनुसूची में ही हुआ था। 9वीं अनुसूची अब आपको याद हो गया है। 9वीं अनुसूची में क्या गया था, 1951 में। फिर 10 में आपका दल बदल, देखिए 10 दल, 10 से आप दल भी याद कर सकते हैं, 10 दल। तो 10वीं सूची में हमारा क्या है, दल बदल है, जिसमें 52 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था और 1985 में किया गया था। ईयर याद रखिएगा, 52 और 1985। नेक्स्ट है 11
और 12, 11-12 के जो अमेंडमेंट हुए थे वो साथ ही में हुए थे। बस ये नंबर है कि हाँ पहले ये पास हुआ बाद में वो पास हुआ, मगर ईयर दोनों का सेम है। तो यहाँ पर पंचायत और म्यूनिसिपल पार्टी, पंचायत और नगर निगम, मतलब कि 73 या 74, ये भी काफ़ी रिपीटेड है। अमेंडमेंट नंबर 73 किससे रिलेटेड है या 74 किससे रिलेटेड है, किस ईयर में हुआ था, दोनों ईयर सेम है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अमेंडमेंट की पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। पहले हमारी मूल संविधान में 4 ही अनुसूचियाँ थी, बाद में इन्हें 12 कर दिया गया, और जब ये 12 हुई है तो इन्हें अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। अमेंडमेंट हमारा खुद किस आर्टिकल में दे रखा है, तो 368 में अमेंडमेंट को डिस्क्राइब कर रखा है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ में बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था वो पहली अनुसूची में हुआ था, वो नवी अनुसूची में हुआ था, प्रथम अमेंडमेंट, प्रथम और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो 10th, 11, 12, ये जो 3 अमेंडमेंट हुए हैं वो किसमें, आपका 52, 73 एंड 74 नंबर का अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, बाकी हम आपके साथ सारा डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम जो हमारा पहला शेड्यूल है उसमें क्या दे रखा है, संघ और राज्य के बारे में बताया गया है। सेकंड में हमारा किससे रिलेटेड है, जो भी राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सभापति, इन सब से रिलेटेड जो वेतन भत्ते हैं उनके बारे में कहा गया है। तो हमने आपको बताया था ना स्टोरी में कि आप किसी स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे वैकेंसी निकली है, फिर आपने क्या देखा, सैलरी देखी, सैलरी देखने के बाद आपने क्या लिया, तीसरी में ओथ किससे रिलेटेड है, जो भी संसद के विधानमंडल उम्मीदवार हैं, ठीक है, सांसद, राज्य के मंत्री, उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा, ये सब की जो शपथ के बारे में कहा गया है वो 3rd शेड्यूल में कहा गया है। तो अगर इससे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो शपथ है वो किस अनुसूची में लिखा गया है या किस अनुसूची में आती है, तो आपको टिक करना है तीसरी अनुसूची में। 4th में राज्यों में सीटों का बंटवारा। आपको मालूम है स्टेट्स इलेक्शंस होते हैं, हर स्टेट में जो आपके विधानसभा, विधान परिषद की सीटें होती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिसाइड की जाती है। सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में पॉपुलेशन होगी उस स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या होंगी, सीटें होंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश आप सभी को मालूम है सबसे ज़्यादा सीट होती है। तो यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा है, केंद्र हो चाहे राज्य हो, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है 4th नंबर की शेड्यूल्स में। 5th नंबर का शेड्यूल हमारा रिलेटेड है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध। जैसे कि हम बात करें राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे SC/ST जो भी ज़्यादा हैं, जहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था को देखना, कंट्रोल चीज़ों को करना, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करा गया है। 6 में अभी हमने बताया था आपको ATM 2 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे ईस्ट में क्या क्या है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखना, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में देखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पे रिलेटेड ये अक्सर यहाँ की जनजातियों के बारे में पूछ लेते हैं, कहाँ पे कौन सी जनजाति है, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, या वहाँ पे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आपको मिल रहे हैं उनको याद रखिएगा। तो असम में बोडो, दीमो, कार्बी, मेघालय गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पे आप याद रखिएगा लाई, मारा, चमाक्रा, चक्रमा, एंड त्रिपुरा में त्रिपुराही। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइएगा, नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है, अनुसूची में कहा गया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, स्टेट एंड यूनियन, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है कि किन चीज़ों पर किन विषयों पर जो डिसीजन लेगा स्टेट लेगा, किन विषयों पर डिसीजन सेंट्रल लेगा, किन चीज़ों पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर लेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर पूछ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर याद रखिएगा। संघ केंद्र के में जो डिसीजन लेने के लिए जो टोटल जो विषय हैं वो 100 हैं, राज्य के पास 61 है, दोनों मिलकर जो डिसीजन ले सकते हैं 52 विषयों पे ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि वन जो सब्जेक्ट है वो किसके अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर आपका यूनियन लिस्ट। तो आपको बताना है ये किसके अंतर्गत आता है, या एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है, किस लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची हमारे रिलेटेड है भाषा।
ठीक है, किससे रिलेटेड है? भाषा से रिलेटेड है। अब मूल भाषा जो हमारी थी जब संविधान लिखा गया था उस समय मूल भाषा केवल 14 थी। एट प्रेजेंट कितनी है? 22 है। एट प्रेजेंट कितनी है? 22 है। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, पूरा लिस्ट दे रखा है क्लासिकल लैंग्वेज का, कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है और ये टोटल इनकी संख्या कितनी है? 11। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी मूल भाषा है वो कितनी है? 14 है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये हमारी 14 लैंग्वेज है। जब संविधान लिखा गया था उस समय इनको मेंशन किया गया था 14 लैंग्वेज को। अब क्या है, हमने आपको बताया था एट प्रेजेंट कितनी है? 22 है। ये भी हमने बताया था कोई किसी भी चीज़ को अगर संविधान में जोड़ा जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट करा गया होगा तो उसका कोई ना कोई नंबर होगा और ईयर होगा। तो सबसे पहला जो हमारा 21st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान में अमेंडमेंट किया गया था वो 1967 में किया गया था। सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारी जो अनुसूची में भाषाएं दे रखी हैं या भाषा एक टॉपिक भी है सेपरेट, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अमेंडमेंट करके कौन सी भाषा ऐड की गई थी? तो सिंधी लैंग्वेज को सबसे पहले जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट 71 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये 1992 में हुआ था। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकण लैंग्वेज को जोड़ा गया था। फिर 92 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो 2003 में हुआ था। इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो इस 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। 96 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, ये 2011 में हुआ है। इसमें उड़िया का नाम बदलकर यहाँ पे ओडिया कर दिया गया, ठीक है, उड़िया था ओडिया कर दिया गया था। तो ये आपका क्या है? अमेंडमेंट एक्ट है, इसको याद रखिएगा। लैंग्वेज याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सबसे पहले सिंधी ऐड की गई, नेपाली, मणिपुरी, कन्नड़, कभी कभी पूछ लेते हैं इंग्लिश है। मोस्टली जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है सारे लैंग्वेज के नाम, केवल ये पढ़ा होता है 14 है, अभी 22 है, तो वो क्या करते हैं, हाँ इंग्लिश है। नहीं, इंग्लिश नहीं, आप देखिए पूरे में कहीं भी इंग्लिश दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो ये याद रखिएगा भाई, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्या उसके अंदर वो चीज़ इंक्लूड है तो टिक करिए, नहीं है तो नहीं करिएगा। कोई भी भाषा तभी जोड़ी जा सकती है जब संसद में संविधान संशोधन बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति हो। भाई पूरा जो स्टेट के कोई लैंग्वेज है वो तो कहेंगे कि हमारे लैंग्वेज को ऐड किया जाए, बहुमत से पारित होगा बिल, फिर संसद की जो होगी परमिशन होगी, वहाँ पे भी बिल पारित होगा, उसके बाद ही उस लैंग्वेज को संविधान में जोड़ा जाएगा। तो ये होगी। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है? क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो काफ़ी बरसों से, काफ़ी पुराने टाइम से बोली जा रही है, हजारों लाखों वर्षों से बोली जा रही है, जो अभी तक है उनका जो लोकल लैंग्वेज कह लो या उनकी क्लासिकल लैंग्वेज कह लो या उनकी खुद की पहचान कह लो। सबसे ओल्डेस्ट, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्डेस्ट लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज, सबसे पुरानी अगर हम बात करें तमिल। लोग क्या कर देते हैं? संस्कृत सबसे पुरानी है तो संस्कृति है, संस्कृत में टिक कर दिया। नहीं, उससे भी पुरानी क्या है? तमिल है। तमिल को 2004 में क्या मिला? ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो शास्त्रीय भाषा के में जो उनको पोजीशन मिली है ईयर वाइज। 2004 में तमिल को क्या मिला है? क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में ऐड किया गया है, ठीक है, ओल्डेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर संस्कृत है, फिर तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़ीसा है, मराठी है। अब यहाँ पे देखिएगा 2024 में कितनी? 1 2 3 4 5। देखिए 2024 में कितनी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया? 5। तो याद रखिएगा 2024 में 5 क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड किया गया, क्योंकि ये लास्ट एडिशन है। तो इसमें आपको याद रखना है कौन कौन सी जो लैंग्वेज है जिनको ऐड किया गया। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये हैं 5 लैंग्वेज जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो जो रिसेंट में ऐड होती है उनको याद रखना। सबसे पहली कौन सी है? तमिल 2004 में, एंड नेक्स्ट संस्कृत याद रखिएगा 2005 में। तो ये जो है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज टोटल एट प्रेजेंट कितनी हो गई है? 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है। तो ये पूरा आपका क्या है? लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ पे देखिए लैंग्वेज हमारे संविधान में एक टॉपिक दे रखा है, वो ऑलरेडी आपका इसमें कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है, अगर देखे थे वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल वर्तमान, देखिए वर्तमान लगाएंगे तो कुल कितनी भाषाएं हैं? देन आपका आएगा 22। अगर कहेंगे मूल संविधान में
मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, देन आपका क्या आ जाएगा 14। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। ऐसे ही शेड्यूल के लिए आ जाएगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। मूल में कितनी थी, देन आपको 8 लगाना है। नवी, अब हम आ जाते हैं नवी, आर्टिकल 31B, क्योंकि हमारा 9, 10, 11 एंड 12 ये 4 को ऐड किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये आपको जल्दी से कमेंट करिएगा, बताइएगा 9th नंबर में कौन से नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, कौन से नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था। ये 2 आंसर आपको कमेंट करना है। तो पहला हमारा है आर्टिकल 31B द्वारा से जोड़ा गया है। लो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपके सामने ही आ गया। अमेंडमेंट एक्ट है पहला 1951 में। नवी अनुसूची के अंतर्गत यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो कर रहा है तो उसे अमान्य हो जाएगा। भूमि सुधार है, जमींदारी उन्मूलन है, जिससे रिलेटेड जो कानून है, कानूनी न्याय समीक्षा नहीं है। इसके अंतर्गत केशव वाद विवाद जो आया था, केस चला था, जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कानून की समीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को जोड़ा गया है। भूमि सुधार के से रिलेटेड, मतलब कि बहुत सी लैंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि गवर्नमेंट ज़मीन ले लेती है एयरपोर्ट के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए, रोड के लिए, तो उससे रिलेटेड केसेस से रिलेटेड कहाँ पे, तो यहाँ पे कानून अगर आप देखें तो न्याय, कानून व्यवस्था, नियम, लॉ किस में आएगा, नवी अनुसूची में आ जाएगा। 10वीं में दल बदल, मैंने कहा था 10 से याद रखिएगा, दल बदल, जो कि 52 अमेंडमेंट हुआ था 1985 में हुआ था, दल बदल विरोध कानून होता है। 11 में आपको अभी जस्ट मैंने सारे नंबर याद कराए थे कौन से ईयर में, तो 73 और 74, बस यहाँ पे क्या है, ईयर चेंज है। ओह, अमेंडमेंट नंबर चेंज है, ईयर सेम है। ईयर क्या है, सेम ही रहेगा हमारा। ठीक है, 1992 में आपका जो हुआ था संविधान में संशोधन हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ है वो 1993। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, 1993 दे रखा बुक में, 1992 कौन सा टिक करे, तो ये याद रखिएगा संशोधन पूछा है या इम्प्लीमेंटेशन पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है। अब मैंने आपको बताया था इसलिए ATM 2, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं बताया था, मणिपुर नहीं बताया था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर है, जो कि करेक्ट है। अब नवा अनुसूची से रिलेटेड मेन पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का लिस्ट है यहाँ पे दे रखा है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कब कौन सी लैंग्वेज जुड़ी थी, 21 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, सिद्धि जोड़ी गई। 21 के बाद 71, देखिए सबसे बढ़िया 21 में फर्स्ट एक लैंग्वेज, फिर 71 में कितनी लैंग्वेज हुई है, 3 लैंग्वेज, फिर आपका आ गया है 92 नंबर के में 4 लैंग्वेज ऐड हुई है। तो पहले 1 एंड 2 3 लैंग्वेज ऐड की गई हैं, फिर 7 एंड 2 प्लस कितना होगा 9, तो 92 में 4 लैंग्वेज ऐड की गई है। फिर 96, फिर कितना है 96 नंबर का अमेंडमेंट हुआ है 2011 में, ठीक है, इसमें नाम चेंज करा गया है। अब 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो आपको मैंने अभी डिस्कस करे हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया।